मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ये है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ये है। तो सुना आपने किस तरह से केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनका यह बयान सामने आया। बीजेपी का मकसद विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद से सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके घर के बाहर तमाम नेता जो है अब वो मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आतिशी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ पार्टी के जो बाकी नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया का काफी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और साथ ही साथ नारेबाजी भी हो रही है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, उसके बाद से पार्टी के अंदर जो उत्साह है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसी को मनाने के लिए इस वक्त जो है बाहर तमाम जो नेता आए थे, मनीष सिसोदिया भी थे, यहाँ तमाम लोग जो हैं वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ से जो तमाम नेता है वो तिहाड़ जेल की तरफ रुख करेंगे और जो है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का इंतजार करेंगे और फिर उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो पल्लवी, यहां पर बीजेपी कितने भी सवाल उठाए, लेकिन केजरीवाल का बाहर आना, खास तौर से जब तमाम बीजेपी विधायक राष्ट्रपति के पास गए थे कि यहां केजरीवाल सीएम रहते हुए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जेल में हैं, राष्ट्रपति शासन लगा लिया जाए। अब कम से कम उनकी इस रणनीति को तो बिल्कुल तार तार कर दिया है यहां केजरीवाल को जमानत मिलने के साथ ही। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है उसमें ये ज़रूर बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए अरविंद केजरीवाल राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और कब कौन सी चाल चलेंगे ये उन्हीं को पता होती है। तो ऐसा नहीं है कि जेल में रहते हुए वो सोच नहीं रहे होंगे कि उनके आने के बाद किस तरीके की चुनौतियाँ उनको देखने को मिलेंगी और किस तरीके से झेलने को मिलेंगी। तो ये तमाम प्लानिंग उनके दिमाग में होंगी। और जैसा आपने कहा कि देखिए जब पहली बार जब निकल के आए थे तो अमित शाह को लेकर जिस तरीके से बयान दिया था और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया था, उसकी राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा मच गई थी। तो देखिए इस बार भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कुछ इस तरीके की बातें कहे जिससे कि खलबली मच जाए। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से राजनीतिक समीकरण तो बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि एक तो पार्टी के अंदर उत्साह काफ़ी बढ़ जाएगा, ऊपर से देखिए चुनाव है तो चुनावी माहौल में बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसको तैयार किया जाता है और जो तैयार होती भी हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पहले सीएम हाउस के बारे में अगर तस्वीर में कुछ बताना चाहूं तो सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पर पूजा, कि जो पोस्टर यहाँ पर लगा है उस पोस्टर पर लिखा है कि मोदी का काल जो यहाँ पर है देश का लाल, केजरीवाल वेलकम। तो देखिए इसको लेकर के बीजेपी ने अभी कटाक्ष किया है, बीजेपी ने वार किया है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करती है। और ऐसे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं तो ये ना सोचे कि वो बेदाग होकर आ रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायल के प्रोसेस होता है और ट्रायल अगर लंबा खिंच रहा है और इसीलिए कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तो बेदाग नहीं है।